हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो अपने क्लास 12th बोर्ड एंड जेई नीट के पर्पज से बहुत यूज़फुल होंगे। तो अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज क्या होगी? आपको पढ़ना है, 1 मिनट का टाइम लीजिए, फिर मुझे आंसर बताइए। होगी क्या? डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस विल द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर्स ऑफ सम इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? एक ऐसी सरफेस जिस पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल से एक सरफेस है, हर पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा? वी वी वी, मतलब पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस, ऐसे ये डायग्राम बना रखा है। और चार्ज पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी। चार्ज पार्टिकल ए से बी ले जा रहा है, ठीक है सब में। तो आपको बताना है कि अभी नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं उसने, आपको बताना सही क्या है गलत क्या है। तो इधर पास अब देखो, ए से बी जा रहा है 20 से 40, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 वोल्ट का। इधर भी देखिए 20, ये भी 40, तो इधर भी कितना आ रहा है? 20 वोल्ट का। इधर भी क्या देखा? 20, इधर 40, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 वोल्ट्स का। देखो इंस्पाइट ऑफ डिस्टेंस, इस पर डिस्टेंस चेंज हो रही है। आप लगेगा अगर ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको किससे मतलब? केवल इन पोटेंशियल से मतलब है। और पोटेंशियल सब में डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 वोल्ट्स। तो क्या होगा आपका? सी, वर्क डन इज सेम। ओके, लेट्स मूव अहेड। Equipotential is at greater distance from a collection of charge. Equipotential at a greater distance from collection of charge whose total sum is not zero is approximately। जैसे कुछ चार्ज पार्टिकल थे, एक सन है, उससे अपन लाइट आ रही तो कैसी आती है? एक स्ट्रेट लाइन में आती है ना। इसका कर्व इतना छोटा हो जाता है कि अपन उसको क्या मान के चलते? स्ट्रेट लाइन। तो ये भी क्या होगा? प्लेन। ओके, अगर जैसे स्फेयर है तो कोई चार्ज पार्टिकल होता तो इसके चारों तरफ कैसे बनती? स्फेरिकल बनती। बाकी आपको सब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। Two small sphere each carrying a charge q are placed r meter apart, है ना। कितने पे रखा? r मीटर अपार्ट पे रखा गया है। इफ वन स्फेयर इज टेकन अराउंड अनदर, एक को उसके चारों तरफ घुमाया जा रहा है। सर्कुलर पाथ, कैसा पाथ है ये? सर्कुलर, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा? आपको देखना है ये पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लगेगा? 90 डिग्री पे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इधर। तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90। और वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी एस। एफ एस कॉस 90, कॉस 90 मतलब क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 एस डी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V is at any point O x y z all in meter in space is given by V is equal to 4x square। एक रिलेशन बता दूं आपको, E is equal to माइनस डी वी डिवाइड बाई डी एक्स होता है। ओके, डी वी क्या होता है? पोटेंशियल। एक्स क्या होता है? यहाँ पर देखो अब आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या आता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये आपको आना चाहिए। तो V आपका दे रखा 4x स्क्वायर, तो मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या मिल जाएगा? 8x मिलेगा। तो क्या है? 102। एक्स की जगह पे क्या रख दूँगा? 1। तो क्या आ जाएगा? ये माइनस आता है ना, माइनस डी बी अपॉन डी एक्स था, ये तो माइनस साइन आ गया, तो आ जाएगा -8 इंटू 1। तो क्या आ जाएगा? 8। ओके, तो आएगा 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सेस। थैंक्स। चलो आगे करते हैं, 10 करके जाएंगे आज। इफ़ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है क्यों। आपको डायग्राम बनाना है तो आपको फिजिक्स इजी लगेगी। कैसे सर्विस? इक्विपोटेंशियल मतलब हर पॉइंट में पोटेंशियल क्या है? सेम। एक पॉइंट से इसको यहाँ लेके जाना है, तो अभी भी था, इधर भी वी, तो वी माइनस वी बराबर क्या आ जाएगा आपका? 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। नो वर्क इज डन। ओके, आगे अ हालो मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मेटल स्फेयर कैसा है? हालो मतलब खोखला है। रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इस चार्ज सो दैट पोटेंशियल ऑन सरफेस इज 20 वोल्ट। सरफेस पे कितनी पोटेंशियल है? 20 वोल्ट। द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेयर इज, कि जैसे अगर कोई भी स्फेयर है और उसके सरफेस पे जो भी है अंदर भी क्या होता है? सेम होता है फॉर हॉलो। हॉलो के लिए कहता है अगर सरफेस पे वी है तो अंदर भी कितना होता है? वी। तो अंदर कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट। लेट मूव अहेड। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं सिग्मा क्या ले सकता हूँ?
क्यू अपॉन ए और इधर 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई, इसमें भी चार्ज कितना है क्यू। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्यू ए 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो इधर पास अब देखो आंसर आप मिलाओगे जब आप, तो ऐसा कुछ क्या, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें देखो इंडिपेंडेंट ऑफ, आपको टॉपिक मिलेगा इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो उसमें डी कहीं आ ही नहीं रहा और आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी एंड देन बैटरी इज रिमूव्ड। ध्यान देना, अनदर आइडेंटिकल चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा था, उसको चार्ज किया गया, अब इस बैटरी को हटा के एक दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा दिया गया। तो इस केस में क्या होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो आधी हो जाती है। ओके, रिड्यूस होती है कितनी, हाफ टाइम्स। इसको डायरेक्ट याद करो आप, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। तो बी इज करेक्ट आंसर। ओके, मूव अहेड। A conductor with positive charge, a conductor with a positive charge is always positive potential, is always zero potential, is always at negative potential, maybe zero। कुछ ऐसा बोल नहीं सकते, कोई कंडक्टर है पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे सबसे आंसर क्या होगा, डी। एक बार आप इसको चेक कर लेते हैं। ओके, क्योंकि इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि कोई पार्टिकल रखा कहाँ पास है, उसके खुद से कुछ नहीं होता। जैसे आप एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, कब डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पे। ओके, आपके अंदर आप कितना भी कुछ भी हो, ये डिपेंडेंट नहीं होता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको पसंद आई ये सीरीज तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।